दिख भी जाए तो थोड़ा-सा खाकर देखना, मुझे नहीं खाना। डॉक्टर, ऐसा करके खाना ठीक नहीं है। आप मेरे पैक में जा सकते हैं। मुझे ये सौंफ का स्वाद आपको कैसे पता? मैंने सौंफ को ड्राई रोस्ट करके पीस कर सब्जी में मिक्स किया है। आप इतना सुंदर कैफ़े शुरू क्यों नहीं करते? ये सवाल करने वाली आप कौन होती हैं? दिग्विजय का कैफ़े फिर शुरू करवाएगी अनुपमा, बनेगी शेफ़ और जीतेगी सभी का दिल। जी हाँ दोस्तों, सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा का आने वाला ट्विस्ट होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त। दोस्तों, कहानी में आप देख रहे हैं कि बेचारी अनुपमा जहाँ भी जाती है, उसे सिर्फ़ ठोकर ही मिलती है। जी हाँ, वह मेहनत करती है, पूरा काम करती है, लेकिन जब बात पैसे की आती है, तो कोई भी अनुपमा को पैसे देने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे सब लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले अनुपमा एक लेडी के घर गई, जहाँ उसने खाना बनाया। उस लेडी ने सिर्फ ट्रायल लिया और इतना सारा खाना बनवाने के बाद भी पैसे नहीं दिए। जब दोबारा काम के लिए बुलाया, तो एक गुंडे की वजह से अनुपमा को काम भी नहीं मिला। इसके बाद जहाँ अनुपमा काम कर रही थी, वहाँ वह सिर्फ 1 सेकंड के लिए उन औरतों के साथ बैठकर चाय पीने लगी। उनमें से एक औरत को तेज़ बुखार था, तो अनुपमा ने उसके लिए 2 शब्द क्या कह दिए। वहाँ के ओनर ने उसे काम से निकाल दिया। यहाँ तक कि जो दिहाड़ी थी, इतने काम के बाद भी उसके पैसे भी नहीं दिए गए। उल्टा उसे धक्का देकर गिरा दिया गया और उसे चोट भी लग गई। यानी कि इतना काम करने के बाद भी जब पैसे न मिले, तो कितनी तकलीफ होती है। यह अब अनुपमा को महसूस हो रहा है। जगह-जगह उसे सिर्फ ठोकर ही मिल रही है और उसके पास पैसे भी नहीं हैं। बिना पैसों के वह क्या ही कर पाएगी? वह जया का ख्याल कैसे रखेगी, खाना कैसे खरीदेगी, जया की स्कूल फीस और बाकी ज़रूरतें कैसे पूरी करेगी? इसी बीच दिग्विजय के घर में काम करने वाला व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और उसे तेज़ बुखार हो जाता है। इसलिए अनुपमा खाना बनाने लगती है। जब दिग्विजय पूछता है, तो अनुपमा बताती है कि आज वह खाना बना देगी, लेकिन दिग्विजय मना कर देता है और कहता है कि वह बाहर से ऑर्डर कर लेगा। तभी वह डॉक्टर, जिसने अनुपमा की मदद की थी और उसे दिग्विजय के यहाँ रहने के लिए मनाया था, कहता है कि वह तो अनुपमा जी के हाथ का ही खाना खाएगा। जब वह खाना खाता है, तो दिग्विजय को भी चखने के लिए देता है। खाना छककर दिग्विजय को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसे अपने बेटे की याद आ जाती है। ऐसे में अनुपमा कहती है कि आप अपना कैफ़े फिर से क्यों नहीं शुरू करते? आपको बता दें कि अनुपमा का इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि वह चाहती है कि कैफ़े शुरू होने के बाद दिग्विजय खुद को दोष देना बंद कर दे और अंधेरे में जी रही अपनी ज़िंदगी में फिर से रोशनी लाए। अब शो में जल्द ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अभी तक तो अनुपमा को ही ठोकरें मिल रही थीं, लेकिन अब दिग्विजय को एहसास होगा कि वह खुद को तकलीफ देकर अपने करीबियों को भी दुःख दे रहा है। फाइनली अब कैफ़े शुरू होने वाला है और इस कैफ़े में जान डालने का काम अनुपमा करने वाली है। अनुपमा के हाथों में जादू है, यह तो आप जानते ही हैं। उसके हाथ का स्वाद बेमिसाल है और यही जादू इस कैफ़े को भी सफल बना देगा। देखना दिलचस्प होगा कि कैफ़े शुरू होने के बाद दिग्विजय और अनुपमा मिलकर क्या कमाल करते हैं। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आप इस आने वाले ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। ऐसे ही टीवी के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।